और अब सत्ता की वर्कशॉप में इच्छाधारी मीडिया की वैचारिक रिपेयरिंग का वक्त है, जो एंटी इंडिया डायरेक्टर्स से भरी हुई है, जो सेलेक्टिव अप्रोच वाले चश्मे चढ़ाकर भारत के विरोध में बौद्धिक शार्प शूटिंग करते हैं। हाल ही में प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले से भरपूर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अफसोस कि उसी बीबीसी को भारत से बाहर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले जुल्म ना तो दिखाई देते हैं और ना ही वो कभी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोचता है। इसलिए आज हम बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक और कंटेंट देना चाहते हैं, जिसमें दर्द है, दहशत है, आंसू हैं, और ये कहानी उन तमाम डरे हुए हिंदुओं की है जिन्हें आए दिन बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में बीती रात भी 14 मंदिरों पर हमले किए गए। ये सारे हमले बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले में हुए, जहां 24 घंटे के अंदर 27 मूर्तियों को तोड़ा गया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसे सोची समझी साजिश बताया है और हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है, लेकिन गुस्से के साथ लोगों में बहुत दहशत भी है। हालांकि इच्छाधारी मीडिया को दुनिया में हिंदुओं या हिंदू मंदिरों पर हो रहे अटैक में कोई संपादकीय मेरिट नजर नहीं आती। इसलिए आज हम इस इच्छाधारी मीडिया से कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल यह कि बीबीसी बांग्लादेश समेत दुनिया की तमाम जगहों पर फैल रहे हिंदू फोबिया पर कोई डॉक्यूमेंट्री कब बनाएगा? बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, क्या बीबीसी इस पर कोई मसालेदार स्क्रिप्ट लिखेगा? क्या ब्रिटेन से बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार बीबीसी के स्क्रीन प्ले में फिट नहीं बैठता है? आखिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मानवाधिकार के चैंपियन कोई डायलॉग क्यों नहीं बोलते हैं और इच्छाधारी मीडिया में सन्नाटा क्यों छा जाता है? या फिर इस एजेंडाधारी मीडिया ने सिर्फ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के ही राइट्स लेकर रखे हुए? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले भी शायद बीबीसी को अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक कमजोर लगते हों, तो उसके लिए हमने पूरी सत्ता की कुंजी तैयार की है। आज हम इच्छाधारी मीडिया को बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात भी दिखाना चाहते हैं। साल 1941 जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस वक्त वहां मुस्लिमों की आबादी 70% और हिंदुओं की आबादी 28% हुआ करती थी। जब 1971 में बांग्लादेश बना, तब वहां हिंदुओं की आबादी 28% से घटकर 13% पहुंच चुकी थी। यहां गौर करिएगा कि 30 सालों में बांग्लादेश में हिंदू आबादी आधी से भी ज्यादा कम हो गई, जबकि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू आबादी 8.4% ही रह गई। जनगणना के हिसाब से भी देखें तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। साल 1957 की जनगणना बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो आबादी 22% तक होती थी, वो 1974 की जनगणना में 14% पर आ गई, जबकि साल 2011 में 8.5% ही दर्ज की गई। और मुमकिन है कि पिछले 12 सालों में ये इससे कहीं ज्यादा कम हो चुकी हो, क्योंकि आए दिन बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले की खबरें आती रहती हैं। इसी डर से बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन भी करते हैं। बीबीसी चाहे तो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन तथ्यों का इस्तेमाल कर सकता है। साल 2022 में बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कैसे नर्क बना, बीबीसी और तमाम इच्छाधारी मीडिया के लिए हमने कुछ और आंकड़े भी निकाले हैं, जो एकदम लेटेस्ट हैं और एक्शन, इमोशन और एक्सप्रेशन से भरपूर हैं। साल 2022 में बांग्लादेश में 154 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 66 हिंदू महिलाओं के साथ रेप या सामूहिक बलात्कार जैसी वारदातें हुई। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में 300 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। इस दौरान करीब 500 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। 50 से ज्यादा मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाने की 300 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई और हिंदुओं को टारगेट किए जाने का यह सिलसिला आज तक जारी है। बावजूद इसके बीबीसी जैसे इच्छाधारी मीडिया भारत में 21 साल पुराने दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर बड़े चाव से एजेंडा तो चलाते हैं, लेकिन भारत से होने वाले हिंदुओं पर जो बाहर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें कोई उसमें मसाला नजर नहीं आता। अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, तो इसकी वजह भी समझिए। दरअसल आबादी कम होने की वजह से बांग्लादेश में हिंदू हमेशा से टारगेट पर रहे हैं और इसी वजह से आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। राजनीतिक दल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भी वहां पर एक्टिव रहते हैं। हालांकि हिंदू वोट कम है, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं पर हमले बहुत तेजी से बढ़े, यह भी एक सच है और जमाते इस्लामी के समर्थक हिंदुओं को लगातार वहां पर अपना निशाना बनाते रहते हैं। इसके अलावा हिंदुओं की आबादी घटने के लिए उनकी जमीन पर कब्जा कराना, ये अलग अलग तरीके के जो
मुद्दे हैं जिसकी वजह से खासतौर से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। उनका पैसा, उनकी ज़मीन, उनका घर, इन तमाम जगहों पर कब्जा करके उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। आज बीबीसी जैसे तमाम इच्छाधारी मीडिया से हमारा अनुरोध है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन तथ्यों पर भी गौर करें। हमारी ये भी सलाह है कि वो अपनी स्क्रिप्ट लिखने से पहले वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलें, हो सके तो ग्राउंड पर जाएं और रिसर्च पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। हो सके तो सेलेक्टिव नज़र वाला चश्मा भी एक तरफ उतार कर रख दें।